Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. In this video we will discuss the NumPy. NumPy पे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. सो आज की वीडियो है वो भी एक NumPy का पार्ट है और NumPy थोड़ी सी आस्ता आस्ता हमारे पर ट्रिकी होती जा रही है. सो आप लोगों ने खुद साथ साथ गूगल कोलैब के ऊपर या कोई और इन्वायरमेंट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट खुद से क्वेश्चनिंग करनी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छे से बेटर होती जाएगी. टाइम टू टाइम एक आप लेवल इंक्रीज करते जाएंगे. सो NumPy पे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिनके जो भी लिंक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइस एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स जिस पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ. वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं. मशीन लर्निंग के अलावा भी मैं बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वॉच कर सकते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग. एंड इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट काफ़ी कुछ मैंने करवाया हुआ है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एस टी एंड मैनी मोर. सो वो सब भी आप जाके वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा मशीन लर्निंग की हम सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ. और ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ये NumPy की वीडियो वॉच कर रहे हैं. NumPy की ऑलरेडी मैं पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको अवेलेबल होगी बहुत जल्द ही, जो कि आप वॉच भी कर सकते होंगे. करंटली वो मैंने अपलोड नहीं की बट जब तक आप ये पार्ट 2 देख रहे होंगे पार्ट 1 भी आ चुकी होगी. सो करंटली जो आप देख रहे हैं ना वो पार्ट 2 की वीडियो, सॉरी. तो ये थी पार्ट 1 की देखिए वीडियो हम जो कि सारा वर्क करेंगे सो डोंट ऑलमोस्ट हो वरी चुकी टाइम है. पे बस मैं इसको अपलोड नाम वगैरह बिल्ड करना है सिर्फ लाइक हमें और थोड़ा बहुत किसी इसके के अंदर चीज़ें ये मुझे एक्स्ट्रा अपडेट वगैरह चाहिए करनी होंगी. इजी तो ये वीडियो फिर हम अगर आपने कितने नहीं क्या मैं वॉच लिख की सकते हैं तो ये सी वाली एफ सी वीडियो मैं आपको दूंगा ज़रूर वॉच करनी चाहिए क्योंकि स्टार्ट रोज ही किस NumPy का तरह हमने इस वीडियो से लिया था एक्सपेक्टेशन में कितना और टाइम लग रहा है फिर ऑलमोस्ट कंपैरिजन 25 करेंगे ना तो स्लाइड्स पता तक चल रहा इसके होगा अंदर कि कवर कर यहाँ लिया पे था. जो तो आज numpy हम की जो एरेज हैं कंटिन्यू वो करेंगे वो फास्टर हैं इसी तो वीडियो बेसिकली के आगे कंपैरिजन से था कंटिन्यू और ये करेंगे एक्सेस जितना वगैरह तो हमने इस सारा मैंने वीडियो के आपको अंदर करके कवर दिखा कर दिया लिया था उसके स्लाइसिंग बाद वगैरह से हम आज की वीडियो एंड के अंदर इसके कवर करने वाले हैं. सो आज की वीडियो के अंदर एक्चुअली हमें करना क्या है, आज के वीडियो के अंदर हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. लाइक आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि शेप क्या होती है हमारे पास, ठीक है. अरे के अंदर हमारे पास लाइक NumPy हम कर रहे हैं ना, NumPy हमें ना अरेज प्रोवाइड कर देती है और उसके अंदर हम देखेंगे अरेज की शेप क्या होती है, ठीक है. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं रीशेपिंग का. अरे की शेप को हम रीशेप किस तरह से करते हैं. तो ये बड़ा एक थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगनर हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली ये डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है. डिफिकल्ट भी हो सकता है बट अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रिप है, लाइक आपने डाटा स्ट्रक्चर जैसे कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो आपके लिए आसान होगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ. कूल. सो लेट मी ओपन द स्लाइड. सो हियर इज द स्लाइड ऑफ सर आसिफ सुबानी. आई एम गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू हिम और ये बहुत अच्छी स्लाइड सर ने बनाई हुई है मशीन लर्निंग की, मोहम्मद आसिफ सुबानी, जिनसे मैं भी करंटली मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ. और ये उनकी स्लाइड है. तो ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट लास्ट में हम कवर कर चुके थे. सो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है. स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी आई होप सो मैंने बताया था, नेगेटिव स्लाइसिंग होती है और ये सारी चीज़ें. तो कुछ टॉपिक हैं जो कि लाइक बिल्कुल बेसिक्स हैं, लाइक आई से हमें इंटीजर होता है, बी से बुलियन, यू से अनसाइंड इंटीजर, एफ से फ्लोट वगैरह. तो ये थोड़ा सा लेटर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करें डाटा टाइप्स को, ठीक है. एक्चुअली जो मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे स्टार्ट होता है लेकिन कुछ स्लाइड के अंदर और भी एडिशनल चीज़ें हैं जो कि बताना मैं लाजमी समझता हूँ. तो वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ. कूल. सो लेट मी सेलेक्ट द पेन फ्रॉम हेयर. सो डाटा टाइप हमारे पास अगर NumPy की जो हमें एरे प्रोवाइड करता है, लाइक NumPy हमें ना एरेज प्रोवाइड कर देता है और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है. तो अगर किसी भी एरे की हमें डाटा टाइप चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डी टाइप की, ठीक है. डी टाइप हमें क्या रिटर्न करता है, हमें डाटा टाइप रिटर्न कर देता है किसकी, एरे की जो भी डाटा टाइप होगी, जिस भी टाइप का डाटा रखा होगा ना उसकी ये हमें टाइप बता देगा. कूल. लाइक यहाँ पर लिखा भी हुआ है ARR इज इक्वल्स टू NumPy डॉट एरे और ये एक इंटीजर की उसने एरे असाइन कर दिया उसको, ठीक है. लिस्ट असाइन कर दी ताकि वो एरे बन जाए, ठीक है. उसको हमने पास क्या किया, हमने लिस्ट पास की है और क्या बनाना चाह रहे हैं हम, उसको NumPy की एरे बनाना चाह रहे हैं. सो एरे 1 डॉट डी टाइप जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास प्रिंट होकर आ गया U6, ठीक है. और U6 इसके लिए आया और इसके लिए आया था हमारे पास int64, लाइक इंटीजर थी ना तो int64 आ गया और उसके बाद एक और स्ट्रिंग की उसने एरे बनाई तो उसके लिए हमारे पास U6 उसने प्रिंट करके डाटा टाइप बता दिया. फुल. इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जब क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक अभी हम यहाँ पे जैसे एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ना क्रिएशन के बाद कॉमा डाल के हम दे सकते हैं उसकी डी टाइप, ठीक है, कि आप किस टाइप का स्पेसिफाई करना चाहते हो. तो लाइक मैं उसको डाटा टाइप असाइन कर सकता हूँ, लाइक नीचे यहाँ पर आया होगा
तो इस तरह से मैं ना उसकी डेटा टाइप भी असाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एरर क्यों आया हुआ है कि ना हमारे पास जो एरे होती है ना, वो किसी भी एक टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा सकती है। या तो वो स्ट्रिंग का डाटा स्टोर करवा सकता है, या वो हमारे पास इंट का डाटा स्टोर करवा सकता है। सिर्फ कोई भी एक टाइप का डाटा होगा। लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा देते हैं, तब हमारे पास इशू नहीं होता। लेकिन एरे के अंदर हमारे पास सेम टाइप ऑफ डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पे एआई से उसने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन डाटा जो हमारे पास है वो करैक्टर में भी है, लाइक स्ट्रिंग है, और हमारे पास बाकी करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के इशू हमारे पास आ सकते हैं। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस, इस तरह से हमारे पास होगा। लाइक हम जो डाटा उसको असाइन कर रहे हैं ना, वो एक कह सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और हम उसको जो पास कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि जो डाटा हम असाइन कर रहे हैं ना वो इंटीजर टाइप का, हालांकि इंटीजर टाइप का डाटा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह कोटेशन के अंदर डाटा लिखा हुआ है सारा। कूल, तो इसलिए हमारे पास ये रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास ना एक एस टाइप का फंक्शन होता है, जो कि ना एक आपकी एरे है ना। ठीक है, लाइक आपके पास ये एरे है, तो अगर आप एस टाइप करेंगे ना तो हमारे पास एक कॉपी उसकी आ जाएगी। ठीक है, जो आपकी पिछली वाली एरे होगी ना, उसकी जो कॉपी होगी आप किसी और के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। और फिर आप ना उसकी जो डाटा टाइप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑन एग्जिस्टिंग एरे, कि एक एग्जिस्टिंग एरे की डाटा टाइप कैसे हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक एरे है, लाइक इस तरह से 1 2 3 इंटीजर टाइप की आपके पास एरे। मैं चाहता हूँ ये ना हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की एरे, U6 टाइप की हमारे पास एरे बन जाए। इस तरह से 1, एंड इस तरह से 2, एंड इस तरह से ये 3। किस तरह से कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए होता है हमारे पास एस टाइप का फंक्शन, जो कि आप यूज कर सकते हैं। नीचे करके भी दिखाया हो गया। लाइक ये हमारे पास इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का डाटा है। यहाँ पे कन्वर्जन जो करके दिखाई गई ना, वो करके दिखाई है फ्लोट से लेकर हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे आपको लिखनी होगी ये वाली लाइन। किधर है ये वाली, एरे वन इज इक्वल्स टू एरे वन, न्यू एरे वन इज इक्वल्स टू एरे वन डॉट एस टाइप। यानी कि इस तरह मैं बड़ा करके आपको लिख के दिखाता हूँ कि न्यू एरे आपने एक वेरिएबल ले लिया, ARRAY, इस तरह से। एंड इस जो पुरानी आपके पास पिछली एरे जो कि आपने क्रिएट की थी फ्लोट टाइप की, हम कन्वर्ट करें ना, फ्लोट से जा रहे हैं इंटीजर के अंदर। ओके, सो एक वेरिएबल का हमने नेम लिख दिया इस तरह से। एंड उसके बाद हमने ना उसको असाइन करना है, लाइक इस तरह से ARR1 पुरानी एरे का नाम लिखा, डॉट एस टाइप हम फंक्शन यूज करेंगे, और उसको ना टाइप बता देंगे कि किस में हमने कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जिस चीज में हमें कन्वर्ट करना है उसकी जो डाटा टाइप होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर इंटीजर के अंदर करना है तो मैं इस तरह से आई लिख दूंगा। अगर मुझे फ्लोट के अंदर करना है तो इस तरह से मैं फ्लोट कर दूं। तो ऑलरेडी वैसे फिलहाल फ्लोट के अंदर है, और इसके अलावा बाकी चीजें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर करके दिखाया हुआ है, ये बूल के अंदर करके दिखाया है। ओके, सो ये सारी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एक्चुअल मेन टॉपिक है ना, शेप एंड हमारे पास रीशेपिंग वाला, तो उसकी तरफ मैं जल्दी से आना चाह रहा हूँ, और प्रॉपर उसको आपको मैं गूगल कोलैब के ऊपर करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है numpy array copy vs view, कि हमारे पास कॉपी या व्यू क्या होता है। आपने अगर C++ पहले की हुई है तो आपको पास बाय रेफरेंस का एंड पास बाय वैल्यू का होपफुली आइडिया होगा। वही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाई करता है। तो इसकी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे है, ए के नाम से मैंने उसको बना लिया है, 1 2 3। अभी हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं कॉपी, कि हमारे पास numpy array कॉपी क्या होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप इस तरह से ए आपने बना दिया, एंड आप यूज करने वाले हैं एक और वेरिएबल जिसके अंदर यही वाली एरे को आप कॉपी कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, ए डॉट कॉपी। इससे क्या होगा, आपके पास ना ए के अंदर भी सेम चीज आ जाएगी, बी के अंदर भी उसकी कॉपी आ गई। लाइक बी के अंदर भी अब यही कुछ पड़ा होगा, इस तरह की कैरे पड़ी होगी, इस तरह से 1 होगा, उसका 2 होगा, इस तरह से एक और कॉपी बन जाएगी। तो अब बात आती है कि डिफरेंस कहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी हम कॉपी की बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप बी के हमारे पास जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, लाइक 42, अब हमारे पास जो बी वाली एरे थी, लाइक ये हमारे पास बी वाली एरे थी। ओके, तो इसके अब जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से। अब जो 42 होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बी वाले के अंदर आया होगा, वो ए के अंदर हमारे पास नहीं आया होगा। चेंज होगा ना, सिर्फ हमने कहाँ पे चेंज किया, बी के अंदर चेंज किया ना, तो वो सिर्फ यहीं पर आएगा। और जो ए वाली एक्चुअल एरे थी ना, ओरिजिनल एरे थी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। अब बात कर लेते हैं व्यू के केस के अंदर क्या होगा। जो व्यू होगा ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एरे है, इस तरह से मैंने एक एरे बना ली है, लाइक दिस 1 2 3, एंड बी के अंदर उसको मैं कर लेता हूँ ए डॉट व्यू। अगर मैं इस तरह से कर लेता हूँ तो क्या होगा, बी के अंदर ना उसका एक व्यू स्टोर हो रहा होगा। लाइक अगर ए को प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट होगा, और बी को भी प्रिंट करवाएंगे ना, बी के केस में भी यही प्रिंट होगा, क्योंकि उसका जो व्यू है ना वो यही वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज चेंज करता हूँ ना, बी इंटू इस तरह से 0 कर देता हूँ और 42 कर देता हूँ, तो 42 यहाँ पे चेंज होगा, चाहे आप ए को प्रिंट करवाएं, इस तरह से प्रिंट करवा दें। पी खराब हो रहा है।
प्रिंट करवा दें, ये फिर से खराब हो रहा है। प्रिंट करवा दें ए को या प्रिंट करवा दें बी को, दोनों के केस में ना हमारे पास सेम चीज ही प्रिंट होकर आएगी, क्योंकि व्यू के केस में ना वो अलग से कोई एरे नहीं बनाता, वही उसका व्यू होता है बेसिकली इस तरह से। और एक और चीज भी होती है, अगर आप बी का बेस प्रिंट करवाने ना, लाइक इस तरह से आप करें, अगर बी डॉट बेस इस तरह से, और इसको प्रिंट के अंदर लिखवा दें इस तरह से PRINT, तो आपके पास क्या होगा, जो ओरिजिनल एरे होगी ना, ओरिजिनल एरे वो प्रिंट होकर आ जाएगी। और अगर आपके पास कॉपी वाला केस होता, लाइक अगर आप कॉपी है बी के अंदर, आपने ए वाली एरे को कॉपी कर दिया और आप फिर ये चीज प्रिंट करवाएं बी डॉट बेस, तो आपके पास क्या प्रिंट होकर आएगा, आपके पास नन प्रिंट होकर आएगा कि भाई इसकी कोई भी ऊपर बेस नहीं है, ये एक्चुअल में इटसेल्फ अब एक एरे है। लेकिन व्यू के केस में हमारे पास क्या होता है, व्यू के केस में हमारे पास वो ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवा देगा अगर आप बी डॉट बेस सीखेंगे। तो इसको स्लाइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी वही चीज एक्सप्लेन हुई हुई है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। तो आप यहाँ से भी पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी वाला केस हुआ है। तो एरे के पहले थी हमारे पास ये ओरिजिनल एरे जो कि उसने लिखी इनिशियलाइज की हुई है ARR के वेरिएबल से, उसके बाद उसने एक्स के अंदर उसको कॉपी कर दिया। अब देखें एरे के जीरो इंडेक्स पे उसने 42 रख दिया। अब बताएं एक्स के केस में क्या वो चेंज होगा, नहीं, एक्स के केस में वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स के पास क्या कॉपी और ओरिजिनल एरे के अंदर उसने चेंज किया हुआ है। सिर्फ जो चेंज होगा ना, सिर्फ वो होगा ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज होगा, जो कॉपी होगी ना उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं व्यू के केस के अंदर हमारे पास क्या होगा। व्यू के केस में ये ARR आपके पास ओरिजिनल एरे थी और एक्स के अंदर उसका व्यू आ गया, ओके। और आप ARR के जीरो इंडेक्स के अंदर आप चेंज करते हैं ना कुछ भी, वो दोनों जगह चेंज होगा। एज यू कैन सी दैट 42 हमारे पास दोनों जगह आया हुआ है। और इसकी जो होती है ना, हम वो भी चेक कर सकते हैं बेस के थ्रू, लाइक ये हमने किया ARR इस तरह से एक अरे इनिशियलाइज करवा दी पूरी, और एक्स के अंदर हमने क्या करवा दिया, ARR को कॉपी करवा दिया, और वाई के अंदर क्या करवा, उसका व्यू रखवा दिया। एक्स के अंदर क्या हमने स्टोर किया, हमने उसकी कॉपी स्टोर की, कूल। एंड वाई के अंदर हमने क्या किया, उसका व्यू स्टोर करवा दिया। अगर मैं करूँ ना एक्स डॉट बेस, तो क्या मेरे पास वो प्रिंट करवा के देगा, वो मेरे पास नन प्रिंट करवा के देगा, क्योंकि हमारे पास कॉपी के केस में किसी किस्म की कोई बेस नहीं होती। व्यू के केस में होगी क्या, ओरिजिनल एरे हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगी। अगर मैं करूँ ना वाई डॉट बेस को प्रिंट, तो मेरे पास जो ओरिजिनल एक्चुअल एरे थी ना, जो उसकी बेस थी, बेस एरे, वो उसकी प्रिंट होकर आ जाएगी। आई होप सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। बेसिक सिंपल चीज थी, एक्चुअल जो है ना वो गाइस ये वाली चीज है। ये वाली चीज अगर आप समझ जाते हैं ना तो वेल एंड गुड है। अब बात आती है कि numpy एरे की शेप क्या होती है। तो यहाँ पे ना आपने मिक्स नहीं करना, हो सकता है यहाँ पर आपके पास इस तरह से करवा, आप यूज समझ सकते हैं। आपने अगर गलत कॉन्सेप्ट लेना है कि यहाँ पे आपके पास 2 रो हैं और 4 कॉलम है, लाइक 2/4, इसलिए ये प्रिंट होकर आ रहा है, नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। स्टार्टिंग में मैं भी इस तरह से कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे भी ये वाली गलती हो सकती है। नहीं, ये रो और कॉलम वाला सीन नहीं है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक लाइन प्रिंट करवा के दी हुई है, तो ये वाली लाइन जरा पढ़ते हैं हम। The shape of an array is the number of elements in each dimension। अब ये बात क्या लिखी हुई है, अब ये बात लिखी हुई है कि एक जो एरे होती है ना, अगर आपने पहली वीडियो देखी ना, उसके अंदर मैंने डायमेंशंस का बताया था कि जो एरे होती है ना हमारे पास, वो 1D, पहले 0D से स्टार्ट होती है। 0D हो सकती है, 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, एंड जितनी मर्जी आप डी बनाना चाहे ना, उतनी हमारे पास एरे होती है। ये सारी चीजें ना हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शेप ऑफ एन एरे क्या होती है। यहाँ पे लाइन फिर से पढ़ते हैं, द शेप ऑफ एन एरे, एक एरे की जो शेप होती है ना, वो इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, किसके अंदर, ईच डायमेंशन, हर डायमेंशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो उसकी क्या होती है, किसी भी एरे की शेप होती है। आई होप सो दिस लाइन इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमारे पास क्या आता है, numpy arrays have an attribute called shape। अब ये शेप जो है ना कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे और हमारे पास वो एज अ टपल रिटर्न करवा देगा। अब ये चीज पूछी जा सकती है आपके पास कि शेप एट्रीब्यूट में हमें इन रिटर्न क्या चीज मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इंटरव्यू में कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको बताएंगे शेप एट्रीब्यूट आपको क्या रिटर्न करता है, एक टपल रिकॉर्ड करता है, टपल रिटर्न करता है, जो कि इंडेक्स के साथ आपको सारी वैल्यू दे रहा होता है। अब क्या दे रहा होता है वो चीज डिस्कस करते हैं हमारे पास। अब हमारे पास ना ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरे को उसने एरे बना दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बताएं इसकी शेप क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज है ना, फर्स्ट थिंग आपने क्या चीज देखनी है, सबसे जो पहली चीज देखनी है वो आपने देखनी है इसकी डायमेंशंस कितनी है। इसकी डायमेंशन देखें तो ये हमारे पास कौन सी एरे है, तो ये है हमारे पास 1D एरे, ठीक है। 1D एरे के अंदर आप बताएं कि कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो 1D एरे के अंदर हमारे पास इस वक्त 4 एलिमेंट्स हैं, लाइक 1
टू थ्री फोर, तो हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा फोर कोमा, खाली इधर छोड़ देगा 1D के केस के अंदर कि 1D के अंदर आपके पास ये 4 एलिमेंट रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले उसने अरे को प्रिंट करवाया, उसके बाद उसकी शेप प्रिंट करवा दी, तो ये अरे प्रिंट होकर आ गई है और ये उसकी शेप आ गई है। कूल। तो इसके बाद हम चलते हैं कि 2D अरे के केस में क्या होगा, यहाँ कहानी मजेदार होने लगी है। तो 2D अरे के अंदर उसने क्या काम किया, 2D अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज, लाइक ये पहली 1D अरे, ठीक है, 1 2 3 एंड ये फोर, वही वाली अरे मैंने बना दी है। उसके बाद क्या, ये दूसरी 1D अरे, 2D अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज, इस तरह से, एंड 5 6 7 8। यहाँ पे आप बताएं शेप हमें क्या चीज बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, जब आप अरे बना रहे होते हैं 2D अरे, इस तरह से जब आप बना रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा होगा आपको, लेट मी रेज, यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ रही होगी, यहाँ पर आपके पास देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, लाइक ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपने काउंट करने हैं, ठीक है। पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ना उसके डायमेंशन चेक करना है, पहला स्टेप के डायमेंशन चेक करने हैं। तो इसके जो डायमेंशन आपको नजर आ रहे हैं वो कितने डायमेंशन है, लाइक ये हमारे पास 2D अरे, मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी इस तरह से। तो 2D अरे, 2D अरे के अंदर आप देखें कि कितने 1D अरेज हैं, ठीक है। 2D अरे के अंदर कितने 1D अरेज हैं, ठीक है। अब 1D अरे कैसे पता लगेगा, तो ये पहला 1D अरे है हमारे पास और ये 1D दूसरा है हमारे पास। अब देखें कितने 1D अरेज है हमारे पास, तो टोटल 1D अरेज का जो काउंट है ना हमारे पास वो 2 है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस तरह से। और इसके बाद अब देखें तो हर इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स कितने हैं हर अरे के अंदर हमारे पास, तो वो है हमारे पास 4। तो इस तरह से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बना के देखते हैं, लाइक इसको मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा मजीद आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं एक एरे बनाने लगा हूँ, 2D एरे बनाने लगा हूँ, लाइक इस तरह से, एंड np डॉट ARRAY इस तरह से। एंड ये 2D एरे में थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, 1D के ऑब्जेक्ट्स, तो इस तरह से। एंड ये मेरे पास एक पूरी 2D एरे आ गई है, और 2D एरे के अंदर ना मैं तीन 1D एरे के ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, लाइक ये हो गया पहला 1D अरे, ठीक है, 3 इस तरह से। एंड ये हो गया मेरे पास दूसरा 1D का ऑब्जेक्ट, इस तरह से कह सकते हैं। और ये हो गया मेरे पास 7 8 9 इस तरह से। कूल। तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक 2D अरे बन गया। 2D अरे या कोई भी अरे आपने ना पता लगाना है तो बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। आप देखें ये पहली पैरेंथेसिस के बाद ये वाली ब्रैकेट्स कितनी है यहाँ पे, तो ये वाली हमारे पास 2 है, दैट मीन्स ये हमारे पास कौन सी अरे, हमारे पास 2D अरे। तो बड़ी आसानी से आप स्टार्ट से भी पता लगा सकते हैं, लास्ट से भी। ये ट्रिक है कि आप 2D अरे का इस तरह से बता सकते हैं, या 3D अरे जो भी होगी ब्रैकेट काउंट कर लें यहाँ पे। तो 2 है हमारे पास ये वाली ब्रैकेट, नॉट दिस वन, ये वाली इंक्लूड नहीं करनी। ये वाली ब्रैकेट देखें कितनी है हमारे पास, तो 2D अरे। तो इसको हम डायग्राम से विजुलाइज करें तो किस तरह की हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स बन जाएगा, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से क्या होगा, एक 2D अरे मेरे पास बन के मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, हमें इसकी शेप चेक करनी है, लाइक मैं करूँ पता लगाना चाहूँ कि अरे की मेरे पास शेप कितनी है, तो क्या चीज मेरे पास प्रिंट होकर आएगी। आप यहाँ पे 2D अरे के लिए तो बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर कॉलम या रो वाइज से आप करना चाहें, तो इसकी रो देखें, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आप कहते हैं इसका ये शेप हो जाएगी। लेकिन इस अप्रोच को आपने फॉलो नहीं करना, इससे आप गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन 2D अरे तक तो ये वाली अप्रोच चल जाएगी आपके पास, लेकिन जब 3D होगी, 3D की शेप पता लगाने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, 4D की शेप बताने में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ ना आ जाए, एक्चुअल जो चीज है ना वो चीज उस पर फोकस करें, उस लाइन पे फोकस करें जो कि लाइन मैंने आपको बताई थी। जो कि लाइन क्या थी ये वाली, द शेप ऑफ एन अरे इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ये देखें, पहली चीज थी उसकी डायमेंशंस का पता लगाना। तो उसकी डायमेंशन कितनी है, तो आपको पता लग गया कि उसकी 2 डायमेंशन है। फिर हमने क्या देखना है, 2 डायमेंशन के अंदर के कितने 1D के ऑब्जेक्ट हैं, लाइक 2 डायमेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज, ठीक है। तो आप देखें 2D अरे के अंदर कितने 1D अरेज हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3, ये देखें ये 1 ये 2 एंड ये 3। तो 3 हमारे पास क्या है, 1D के ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक इस तरह से 3 हमारे पास 1D अरेज आ गई। उसके बाद जो उसके अंदर रखा क्या गया, 2D अरेज के अंदर 1D रखा हुआ है, आप 1D के अंदर खोजें 1D के इंडिविजुअल अरे के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, तो सबके अंदर सेम ही होंगे, अदरवाइज तो एरर दे देगा। तो अभी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास 3 है। तो यहाँ देखिए 3 by 3 हमारे पास एक टप्पल रिटर्न करवा के वो दे देगा। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। सो एक और एग्जांपल मैं आपको करवा ही देता हूँ, वैसे मेरा सोने का टाइम हो रहा है बट मैंने करवाना है, तो 4D के लिए भी मैं आपको करवा देता हूँ। क्या याद करेंगे आप, तो 4D अरे हम क्रिएट करते हैं, ARR
एंड इसके बाद 4D, इस तरह से NP.ARRAY, इस तरह से ये मैंने इसकी जनाब आली ब्रैकेट बना दी इस तरह से। तो ये मैं 4D का प्रॉपर इस तरह से मैं लिखता हूँ। यही सिंटैक्स आप पेपर में फॉलो करेंगे ना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब 4D इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3D अरेज, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, पहली 3D अरे हो जाएगी कॉमा, उसके बाद ये क्या होगी मेरे पास, दूसरी 3D अरे होगी। 3D तक बात हो गई। तो अब देखें 3D अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2D अरेज। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी पहली 2D अरे, इधर भी आ गई एंड इधर भी आ गई। ओके, इसी तरह से ये मेरे पास आ गई पहली 2D अरे, ये दूसरी 2D अरे, एंड इसी तरह से इस ब्लॉक के अंदर, इस 3D अरे के अंदर भी ये पहली 2D अरे आ गई मेरे पास, एंड इसी तरह से ये दूसरी 2D अरे आ गई। कूल, अब घुस जाते हैं 2D अरे के अंदर। 2D अरे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज। तो ये आ गई मेरे पास पहली 1D अरे, एंड ये मेरे पास आ गई दूसरी 1D अरे। इसी तरह से इस 2D के अंदर अरे के अंदर घुसे तो ये आ गई पहली 1D अरे, एंड ये आ गई मेरे पास दूसरी 2D 2D अरे के अंदर दूसरी 1D अरे। ओके, और यहाँ पर सिमिलरली इस 2D अरे के अंदर घुसे तो ये आ गई पहली 1D अरे, एंड ये आ गई मेरे पास दूसरी 1D अरे, लाइक दिस। इस तरह से इस 2D अरे के अंदर घुसे तो ये पहली 1D अरे, एंड ये मेरे पास आ गई दूसरी 1D अरे गाइस। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लाइक 1 2 एंड 3 एंड ये देखें 4। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये मेरे पास कौन सी बन गई है, 4D की अरे बन चुकी है। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा डाटा भी स्टोर करवा लेते हैं, 1 2 एंड 3 4 एंड 5 6 एंड 7 8 यहाँ पर, एंड 9 9 एंड 1 1, इस तरह मैं डाटा स्टोर करवा रहा हूँ रैंडमली, 2 2 एंड यहाँ पे 3 3। अब ये मैंने एक एरे बना दिया जो कि है 4D में एक्चुअली। अब मुझे बताएं इसकी शेप क्या होगी। अब फिर फंस गए हैं ना, शेप का कैसे पता लगा पाएंगे। तो सबसे जो पहली चीज है ना, आपको पता लगाना है कि भाईजान के उसकी कितनी डायमेंशन है। तो यहाँ पे डायमेंशन का हमने पता लगा लिया है। अगर हम प्रिंट करवाना चाहे ना कि अरे 4D डॉट शेप, इसकी शेप क्या आएगी मेरे पास, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, उसकी डायमेंशंस का पता लगाना। तो डायमेंशन का हमने पता लगा लिया कि भाई उसके ना 4 डायमेंशन है। फिर अगली चीज क्या देखनी है, अगली चीज आपने देखनी है, 4 डायमेंशन तो है, उसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स कितने 3D अरे के, ठीक है। 4 डायमेंशन के अंदर कितने 3D के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास पूरा क्या है, एक 3D का है, ठीक है। इस तरह का है पूरा एक 3D का, किसके अंदर रखे हुए हैं, दोनों ही 3D 4D के अंदर रखे हुए हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 2D अरेज, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ 3D अरेज कितनी है हमारे पास, वो है 2। तो यहाँ पे गाइस मैंने लिख दिया 2। इसके बाद अब देखें एक इंडिविजुअल 3D अरे के अंदर घुस जाए। अब एक इंडिविजुअल 3D अरे के अंदर मैं घुसता हूँ तो उसके अंदर देखें कि 2D अरे के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो 2D अरे के जो ऑब्जेक्ट्स है ना मेरे पास, तो वो भी है मेरे पास कितने, 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दिया। उसके बाद अब एक इंडिविजुअल 2D अरे के अंदर घुस जाए। तो एक इंडिविजुअल 2D अरे के अंदर 1D के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो देखिए ये पहला एंड ये दूसरा। तो इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर हम घुसे हैं तो वो कितने थे हमारे पास, इंडिविजुअल 2D अरे के अंदर घुसे हैं तो 1D कितने हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास 2 है। आई होप सो दिस थिंग आपको समझ आ रही होगी, आप रिपीट करके भी दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अब 1D के अंदर घुस चुके हैं। 1D के बाद अब अपने देखने हैं इंडिविजुअल 1D के अंदर कितने हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं भी आ रही ना, तो आप लोगों ने रिकैप करके जरूर वॉच करना, एक दफा खुद से ये कॉन्सेप्ट जरूर इंप्लीमेंट करके देखना है। तो सबसे पहले हम घुसे थे एक 4D अरे के अंदर, जिसके अंदर हम देखना कि 3D अरेज कितनी है। तो 3D अरे हमने बता दी कि 4D के अंदर हमारे पास 3D अरेज हैं। फिर एक इंडिविजुअल 3D अरे के अंदर घुसे, उसके अंदर देखा कि इंडिविजुअली 3D अरे के अंदर कितनी 2D अरेज हैं। तो इंडिविजुअली 3D अरे के अंदर इंडिविजुअली हमारे पास 2D अरेज कितनी है वो हमने बता दिया कि जो 2D अरेज है ना हमारे पास 2 है। फिर एक इंडिविजुअल 2D अरे के अंदर हम घुसे और उसके अंदर देखा कि 1D अरेज कितनी है। तो 1D अरेज हमने बता दी कि वो भी हमारे पास 2 है। तो 1D अरे हमारे पास 2 है। इसके बाद हमने देखना है कि इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट हैं। तो वो भी हमारे पास देखे ना, इस 1D अरे के अंदर 2 है, इस 1D अरे के अंदर 2 है, तो वो भी हमारे पास 2 है। तो इस पूरी 4D की जो शेप होगी हमारे पास, वो ये वाला टपल होगा। सो आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। अब इसको हम प्रॉपरली ना कोलैब से इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं, तो होपफुली आपको उससे मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। सो इधर आ जाते हैं एंड इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy numpy एज np। इस तरह से मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अभी वो मेरे पास कनेक्टेड हो रहा है, तब तक हम नीचे अरे को बना लेते हैं।
अरे 4D इज इक्वल्स टू NP डॉट ARR अरे एंड इस तरह से। और ये मैंने बना दिया उसके लिए जी 4D अरे, ठीक है। ये 4D की मैंने ब्रैकेट बना दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर 3D अरे के ऑब्जेक्ट्स रखवाने हैं, ठीक है, लाइक 3D अरे रखवानी है। तो ये पहली 3D हो जाएगी। इसके बाद ये क्या होगा, ये मेरे पास जनाब वाली दूसरी 3D अरे हो जाएगी। ओके, अब एक इंडिविजुअल 3D अरे के अंदर मुझे क्या रखवाना है, मुझे 2D अरे के रखवाने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या रखवा दूंगा, ये हो जाएगी मेरे पास पहली 2D अरे, ठीक है, कॉमा ये क्या हो जाएगी मेरे पास दूसरी 2D अरे। इसी तरह से इधर भी ये पहली 2D अरे एंड ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी 2D अरे। अब इस 2D अरे के अंदर इंडिविजुअली हमारे पास 1D अरे होगी। तो ये हो जाएगी मेरे पास पहली 1D अरे एंड कॉमा ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी 1D अरे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पहली 1D अरे एंड ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी 1D अरे एंड इधर भी ये हो जाएगी मेरे पास पहली 1D अरे एंड ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी 1D अरे। इसी तरह से ये हो जाएगी मेरे पास पहली 1D अरे एंड ये हो जाएगी मेरे पास दूसरी 1D अरे। होप सो अब आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। एंड यहाँ पे हम वैल्यूज भी रखवा लेते हैं कुछ ना कुछ, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड यहाँ पे रखवा देते हैं 7 8 एंड यहाँ पे रखवा देते हैं हम 9 10 एंड यहाँ पे 11 12 एंड यहाँ पर 13 14 एंड यहाँ पे ले जी 15 16 मैंने रखवा दिया। सो ये मेरे पास क्या हो गया, एक पूरी 4D अरे बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप पता लगाना चाहें ना कि आपके पास कितनी है, तो यहाँ पे देखिए चार हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ चुकी है, ओपनिंग ब्रैकेट इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। ये देखिए चार है, स्टार्ट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं एंड लास्ट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ए लाइक दिस इस तरह से। तो यहाँ से भी आप देखेंगे ना, तो एक सेकेंड जस्ट यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो 4 ही लास्ट वाली पैरेंथेसिस की ब्रैकेट को इंक्लूड नहीं करना। तो चार आपके पास ये डायमेंशन बन चुके हैं। सो लेट्स रन इट। तो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर ये एग्जीक्यूट हो गए। तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं, PRINT प्रिंट एंड ARR 4D, तो जैसे मैंने उसको प्रिंट करवाया तो देखें ये मेरे पास क्या है, एक पूरी 4D अरे बन गई है, जिसके अंदर क्या है, ये होगी मेरे पास पहली 3D अरे, ठीक है, ये होगी मेरे पास दूसरी 3D अरे। और जो पहली 3D अरे है ना उसके अंदर क्या होगा, ये पहली 2D अरे और ये होगी दूसरी 2D अरे। इसी तरह से जो दूसरी 3D अरे होगी उसके अंदर क्या होगा, ये पहली 2D अरे, ये दूसरी 2D अरे। इसी तरह से जो पहली 2D अरे होगी ना उसके अंदर ये होगी पहली 1D अरे, ये होगी दूसरी 1D अरे। इसी तरह से जो दूसरी 2D अरे होगी उसके अंदर क्या होगी, ये पहली 1D अरे होगी, ये दूसरी 1D अरे होगी। इसी तरह से इधर आए तो यहाँ पे जो तीसरी 2D अरे है उसके अंदर ये पहली 1D अरे और ये दूसरी 1D अरे। इसी तरह से चौथी 2D अरे के अंदर आए, ये पहली 1D अरे और ये दूसरी 1D अरे। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो यहाँ पे अब इसकी शेप प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करवा दो भाई ARR एंड नाम क्या था 4D.shape। तो ये जी हमारे पास टपल के आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था 2 2 2 2 2, इस तरह से उसने टपल मुझे रिटर्न करवा के दे दिया। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो ये देखें, ये सारा कॉन्सेप्ट था। बेसिकली आपको पहला स्टेप होता है उसकी शेप देखनी है, उसके बाद देखना उस शेप के अंदर जो अगले डायमेंशन है, यानी कि उससे जो छोटी वाली डायमेंशन है उसके कितने रखे हुए हैं, फिर उसके अंदर घुसते 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 चले जाना है। कूल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था शेपिंग का, जो कि मैंने आपको बता दिया। और एक वेरिएबल है ये वाला, ठीक है, एक वेरिएबल नहीं है ये, एक हमारे पास कह सकते हैं पैरामीटर है, ठीक है। ये हमारे पास कह सकते हैं वैल्यू, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इधर आए, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। लाइक क्या होता है कि यहाँ पर मेरे सोने का टाइम हो गया है, यहाँ पे ARR 3 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ NP.ARR इस तरह से। और यहाँ पर ले जी मैं एक 1D अरे बना लेता हूँ, 1 2 3, इस तरह से मैंने 1D अरे बना दी। और यहाँ पे ना मुझे एक ना प्रॉपर्टी मिलती है, या आप कह सकते हैं पैरामीटर मिलता है। यस, उस पैरामीटर का नाम क्या है, उसका नाम है ND min, ठीक है। ND min क्या कहता है कि मिनिमम आप कितनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिनिमम कितनी आप डायमेंशन बाय डिफॉल्ट उसकी सेट करना चाहते हो। तो ND मैं कह देता हूँ कि भाई 1 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसकी डायमेंशन भी 1 है, तो इस तरह से उसकी 1 डायमेंशन बनेगी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4, देन हमारे पास क्या होगा, तो तब ये 4D एज ए कंसीडर होगी। ये क्या होगा कि इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लाइक इस तरह से एंड इस तरह से। और इसके अंदर आपके पास लिखा होगा 1 2 3, तो ये प्रॉपर एक 4D अरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप यहाँ पे ND min 4 लिख देंगे।
तो यहाँ पे होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आप इसकी ना किसी भी एरे की अगर आप डायमेंशन चेक करना चाहते हैं कि कितनी डायमेंशन है उसकी, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट, एंड यहाँ पे लिखें एरे का नाम ARR array 3, और उधर आप प्रिंट करवा दें डॉट करके ND and IM, ठीक है, एंड डिम इस तरह से। तो ये दो ऐसे नेम्स हैं जो कि ना क्लोज क्लोज हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कौन सा लिखना है, यहाँ पे एंडीमिन है एंडीम है, तो क्या होगा। अगर आपने ना जब आप एरे बना रहे होते हैं ना, तो याद रख लें कि एरे बनाते वक्त ना आप उसकी मिनिमम डायमेंशन बता सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला वर्ड आपने जरूर याद रखना है। तो अगर मिनिमम वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको एन डी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मीन, यहाँ पे दो तो सेम है लेटर, एन डी इधर भी है एन डी इधर भी है, डिफरेंस किधर है मीन का और आई एम का। तो अगर आपने मिनिमम डायमेंशन बताने हैं तो मिनिमम डायमेंशन कब बताते हैं, अरे को बनाते वक्त। तो अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर यूज करना है तो वो होगा मीन, ठीक है, मिनिमम कितनी बनानी है। और अगर उसकी डायमेंशन प्रिंट करवानी है कि कितनी डायमेंशन है भैया आपकी, तब आप एनडी में इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। यही चीज यहाँ पे करके दिखाई है। एंड दी मीन मिनिमम कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, तो 5, तो 5 डायमेंशन इस तरह से आ जाएगी। और उसका भी आगे नीचे आएगा किसका, एंड डिम का, क्या आप डायमेंशन प्रिंट करवा सकते हो ARR डॉट, तो आपकी डायमेंशन बता देगा, ये स्पेसिफिक करेगी कितनी डायमेंशन हैं। सो शेप ऑफ एरे आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब एक अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि रीशेप किस तरह से कर सकते हैं गाइस। अब रीशेपिंग का क्या मतलब है, रीशेप का ही मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1D अरे, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2D अरे के अंदर। और अगर मेरे पास एक 1D अरे, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 3D अरे के अंदर, 1D अरे को कन्वर्ट करना है मुझे 4D अरे के अंदर। तो ये किस तरह से करना है। और अगर मुझे एक 4D अरे मेरे पास अभी है और उसको मुझे वापस से किसके अंदर करना है, 1D अरे के अंदर करना है, तो ये वाला जो सारा कॉन्सेप्ट होता है ना, इसका जो नाम है ना वो क्या है, रीशेपिंग। तो ये है रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ओके, वीडियो हमारी कितनी देर की हो गई है, वीडियो हमारी 35 मिनट की हो गई है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है तो आज ही की वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ के सो जाऊंगा। एनीवेज, तो यहाँ पर आते हैं, रीशेपिंग के अंदर क्या होता है कि डायमेंशंस हम चेंज कर सकते हैं, हम डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, अगर आप करना चाहते हैं कि इस डायमेंशन के अंदर इतने एलिमेंट्स आए, इसके अंदर इतने आए, इसके अंदर इतने आए। कूल। उसके लिए आपको यूज क्या करना है, उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है एरे डॉट रीशेप का। अब रीशेप क्या करता है, तो यहाँ पे देखें उसने 12 एलिमेंट लिए हुए हैं, तो हम भी एक 12 एलिमेंट ले लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या है, 12 एलिमेंट से लिए। अभी किसके अंदर है, एक 1D अरे के अंदर है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एक 1D अरे को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2D अरे के अंदर, तो इसका क्या आंसर होगा, यस। इसका जो आंसर है वो है यस, हम एक 1D अरे को 2D अरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इस पूरी 1D अरे को मैं किस तरह 2D अरे के अंदर कर सकता हूँ, लाइक मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12, ले जी। ये मेरे पास क्या होगा, एक प्रॉपर 2D अरे बन जाएगी। इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा इसकी शेप कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ, लाइक मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ले जी ये हमारे पास 2D अरे के अंदर कन्वर्ट हो गई। और इसकी शेप मैं कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ, लाइक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 है हमारे पास, 11 12। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली आप ना 1D अरे को 2D अरे के अंदर कर रहे हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप ना कितनी रो बनाना चाहते हैं, कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। बट एक चीज जो कि मैंडेटरी है, यहाँ पे देखें इसकी रो कितनी है, इसकी जो रो है ना वो है हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है। इसके अंदर क्या है, 3 रोज है हमारे पास और क्या है, 4 कॉलम है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 रोज हैं एंड हमारे पास 3 4 5 6 हमारे पास कॉलम है। अब जो रूल है ना, रूल ऑफ थंब आप लोगों ने याद रख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से ये मल्टीपल होना चाहिए। लाइक इसका क्या आएगा, 12 आएगा, इसका क्या आएगा, 12 आएगा, एंड सिमिलरली इसका क्या रिजल्ट आएगा, 12, यानी 6 दूनी 12, 4 3 12, एंड आपके पास क्या होगा, 4 3 ये भी 12 होगा। जो एलिमेंट आपके पास है ना, टोटल नंबर जितना भी आप रोज
कॉलम में कर रहे हैं, उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आना चाहिए ना, वो उतना नहीं आना चाहिए जितना 1 डी अरे के अंदर पहले था। टोटल एलिमेंट्स कितने 12, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितने रोज और कॉलम में करना चाह रहे हैं, तो उसका रिजल्ट 12 ही आना चाहिए, अदरवाइज इशू हो जाएगा। अगर यहाँ होते यहाँ पे 13, तो 13 को आप 4x3 के मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही 3x4 के अंदर, ना ही आप 2x6 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि आपने मल्टीपल चेक कर लेना है कि उसके अंदर फिर कर सकते हैं। अब बात आती है रीशेप किस तरह से करना है आपको। तो रीशेप करने के लिए क्या है कि यहाँ पे अब वही वाला कॉन्सेप्ट, आपको शेप का जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको शेप की समझ आ गई ना, तभी आप रीशेप कर सकते हैं, अदरवाइज आप रीशेप नहीं कर सकते। तो शेप का पहले जरूर पता होना चाहिए, जो कि अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया है। तो यहाँ पे अब आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे रीशेप के पैरामीटर पूछ रहा है। तो रीशेप के पैरामीटर के अंदर मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई 4 और 3। अब यहाँ पर 4 और 3 का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम 4 और 3 का मतलब समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर आपने रीशेप का, आपने यहाँ पर अगर मेथड कॉल किया है और उसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास किए, लाइक पहला और ये दूसरा, दैट मीन्स जो आपकी कन्वर्जन होने वाली है ना, वो एक 2 डी अरे के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। और अगर आप उसको ना रीशेप कर देते हैं इस तरह से रीशेप, और उसके अंदर पैरामीटर पास करवा देते हैं ना 1 2 3, तो उस तरह से उसका मतलब क्या होगा, वो होगा मतलब आपके पास ये 3 पैरामीटर का मतलब है कि वो 3D के अंदर कन्वर्ट होने वाली है आपकी जो शेप होगी उसकी। तो अभी हमारे पास क्या है, दो पैरामीटर है 4 और 3। अब ये 4 और 3 का मतलब क्या है, अब इसका मतलब है कि दो पैरामीटर है, तो किसके अंदर कन्वर्जन होने वाली है, एक 2D अरे के अंदर कन्वर्जन होने वाली है। अब 2D अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो 2D अरे के अंदर बताना है उसके भाई कि 1D अरे कितनी होनी चाहिए, तो 1D मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 4 होनी चाहिए। एक 2D अरे बनाओ भाईजान। तो यहाँ पे कह देते हैं हम इधर इस तरह से, एक आप 2D अरे बनाओ जिसके अंदर आपके पास जो 1D अरे होंगे ना, वो 4 होंगे। लाइक ये पहली 1D अरे हो जाएगी, ये दूसरी 1D अरे हो जाएगी, ये तीसरी 1D अरे हो जाएगी, एंड ये चौथी 1D अरे हो जाएगी। उसके बाद जो अगला आपने वैल्यू बतानी है, अगले आर्गुमेंट में पास करना है वो 3, के इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इंडिविजुअली 1D अरे के अंदर हमारे पास 3 होने चाहिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एंड इधर भी, इधर भी, इधर भी, एंड इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अब हमारे टोटल एलिमेंट थे 12, ठीक है। आपने उसको बता दिया कि इस तरह से आप अरे बना दो 2D अरे, उसके अंदर 4 1D के अब अरे बनानी है, और आपने 3 एलिमेंट्स रखवाने हर 1D अरे के अंदर। तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 5 उस तरह से खुद ही सेट करता जाएगा। 7 8 9 10 11 12, ले जी, जो 12 एलिमेंट थे ना वो हमारे पास होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रिंट भी करवा के दिखाया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12। तो यहाँ पे देखें, ये पहली 1D अरे, ये दूसरी 1D अरे, ये तीसरी 1D अरे, और ये चौथी 1D अरे। तो इस तरह से हमारे पास 1D अरेज आ गई हैं। ओके। सो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिएगा इस चीज की, कि इस तरह से आप चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना किसके, 1D अरेज के, ठीक है, वो होने चाहिए हमारे पास। लेकिन कितनी 1D अरे होनी चाहिए, 1D अरे होनी चाहिए 3, ठीक है। तो बस मैंने खुद ही लिख के दिखा दिया, आप सिंपली यहाँ पे 3 और 4 करेंगे, यहाँ पे आप करवा देंगे 3 और 4, ये तो सिंपल से ही था। तो यहाँ पे 3 और 4 करेंगे ना, तो कुछ इस तरह की शेप आपके पास बनकर आ जाएगी। और आप अगर उसको 2 और 6 देंगे तो कुछ इस तरह की बन के आ जाएगी। मैंने करके दिखा दिया, वरना मैंने आप लोगों से करवाना था। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है सबकी। मैं ये क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, डिस्कार्ड, एंड वापस से उधर आते हैं लाइक दिस, एंड इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। लाइक आपने एक ले लेना है, 16 एलिमेंट्स ले लेना है, 16 एलिमेंट्स को आपने 2D के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स को आप 2D अरे के अंदर कर सकते हैं। लाइक मुझे बताएं, अगर उसके अंदर हो 4 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो, या उसके अंदर हो 6, हाँ 6/2 का नहीं, 6/3 का बन सकता है, यस। तो 6 × 3 का बना सकते हैं, जो कि होगा 18 इस तरह से। तो इस तरह से आपने ट्राई करना है। 24 एलिमेंट हो तो उसको 2D अरे के अंदर आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर 25 एलिमेंट्स हों तो उसको 2D अरे के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, तो 5 × 5 का बन जाएगा। 36 हो तो 36 को किस तरह से करेंगे, 6 × 6 हो जाएगा। इस तरह से 100 हो अगर एलिमेंट, तो उसको 2D अरे के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 × 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि एक 1D अरे हमारे पास गिवन है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, 3D अरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 3D अरे के अंदर अगर आपको करना है कन्वर्ट किसको, मैं वापिस से लिख लेता हूँ, इधर आता हूँ,
एंड जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पे मैंने क्विकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिया, एक प्रॉपरली 1D अरे बना दी है। और क्वेश्चन क्या हमारे पास, कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर, एक 3D अरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 3D अरे के अंदर कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, आपको मैंने बताया होगा, अगर आपने रीशेप का फंक्शन यूज करना है, रीशेप का फंक्शन यूज करेंगे उसकी शेप चेंज करने के लिए, और उसके अंदर आप वैल्यूज असाइन कर देंगे। अगर हम उसको देते हैं टू आर्गुमेंट्स, टू वैल्यूज उसको देते हैं, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, वो 2D अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 3D अरे के अंदर, तो हमें 3 इस तरह से वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें पूछ रहा है कि आप कितने 2D अरेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पहले वो वाली चीज स्पेसिफाई करो। ठीक है, उसके बाद हर 2D अरे के अंदर कितनी 1D अरेज होनी चाहिए, वो चीज स्पेसिफाई करो। उसके बाद बताओ कि हर इंडिविजुअल जो 1D अरे होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो चीज आप स्पेसिफाई करो। तो कुछ इस तरह से हमें बनाना है। तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि मेरे पास ये सारी बन जाए, एक 3D अरे बन जाए। लाइक ये प्रॉपर इस तरह बन सकता है। इसके अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं 12 एलिमेंट्स की, तो किस तरह से बना सकता हूँ। लाइक ये मुझे 12 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से, एंड इस तरह से, एंड इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड इस तरह से, लाइक दिस। आई होप सो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। एंड इस तरह से, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये सारी किसके अंदर होनी चाहिए, एक 3D अरे के अंदर होनी चाहिए। एक 3D अरे के अंदर क्या होता है, 2D अरेज होती है। ये पहली 2D अरे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है, FIRST, ये फर्स्ट 2D अरे हो गई। और ये होगी क्या, सेकंड 2D एरे होगी हमारे पास, ओके। और ये क्या पूरी हमारे पास क्या होगी, एक 3D एरे होगी। तो ये वाली कुछ कन्वर्जन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरे पास कन्वर्ट होकर आ जाए, तो उसके लिए क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे पूछा है कि कितने 2D के आप रखवाना चाहते हो, तो ये पहला था, ये दूसरी था, तो दो 2D हमारे पास होंगी। और एक इंडिविजुअल 2D एरे के अंदर कितनी 1D एरे होनी होंगी हमारे पास, 1 2 3, तो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 1D एरेज होंगी। तो एक 1D इंडिविजुअल एरे के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट होंगे, ये काउंट लिखा था मैंने, एलिमेंट नहीं है हमारे पास। तो एक इंडिविजुअल 1D एरे के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये मैंने 2 लिख दिया। तो 2 3 2 से हम चेक करते हैं क्या हमारे पास इस तरह का बनकर आता है। सो इसको हम टेस्ट करते हैं अभी। सो कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर 2 3 2 का ही करके दिखाया गया, हमने 2 3 2 ही लिखा था ना, अभी मुझे करके नहीं दिखा रहा। हाँ, ये 2 उसका आ गया, एंड उसके बाद उसके अंदर कितने 3, ओके। हाँ, ये एग्जैक्टली ही प्रिंट होकर आएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पे क्या लिखा था हमने पहले, 2 3 2, इस तरह से। तो 2 3 2 करेंगे ना, हमारे पास क्या होगा, लाइक देखें, ये पहली हमारे पास बन गई है जो कि हम बनाना चाह रहे थे, और ये दूसरी बन गई हमारे पास। लाइक देखें, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली सेम। और दूसरी हमारे पास 2D अरे क्या बनी है, 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली ये वाली चीज आपको समझ आ गई ना, तो आप कन्वर्जन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करनी है। आप लोगों ने किस तरह से इन 12 एलिमेंट्स को आपने कन्वर्ट करना है। लाइक आपके पास ना क्वेश्चन है कि आपके 12 एलिमेंट है, और आपने ना कुछ इस तरह की 3D अरे बनानी है, ठीक है। लाइक इस तरह से ये हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया। ये बड़ी मजे का क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने लगा हूँ, आप लोगों ने जरूर करना है। इस तरह से मैंने ना तीन क्या की, मैंने तीन कर दी हैं 3D, सॉरी, मैंने कर दी हैं तीन 2D अरे बना दी। लाइक ये पहली हमारे पास 2D अरे हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड 2D अरे हो गई है, और ये हो गई हमारे पास थर्ड 2D अरे हो गई है। और ये सारी हमारे पास किसके अंदर रखी गई हैं, एक 3D अरे के अंदर रखी गई हैं, ओके। और जो 12 एलिमेंट्स को हम किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ले जी। ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने जरूर सॉल्व करना है। प्रॉपर आप लोगों ने गूगल कोलैब को ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोगों ने इसकी ट्राई करना है कि किस तरह से हम पहले 1D अरे बनाए। यहाँ पे सिंपली 1D अरे बनाने के बाद आप रीशेप, उसके पहले शेप चेक करें, 1D आ जाएगी। उसके बाद आपने उसको रीशेप करना है, किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, पॉज ले लें अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर ट्राई करें। अब मैं इसका सोल्यूशन बताने लगा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली शेप का मेथड कॉल करेंगे।
लाइक ये शेप का मेथड कॉल किया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी है उसकी डायमेंशन है, तो 3 है, तो 3 मैंने उसको इस तरह से दे दिया 1 2 3। 3 इस तरह से मैंने फ्लिंगना ब्लैंक बना दी है। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपने मैच ज़रूर करना है, ठीक है? अपना चेक कर लेना, यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि 3D अरे तो है, वो तो अब बात चीज़ समझ आ गया, आपने 3 आर्गुमेंट्स पास करने हैं। अब मुझे बताएं कि 2D अरे कितने हैं आपके पास, ठीक है? तो ये पहला 2D अरे का है, ठीक है? ये सेकंड 2D अरे है, ये थर्ड 2D अरे। तो भाई मेरे पास 3 2D अरेज हैं। अब पूछ रहा है कि इंडिविजुअल 2D अरे के अंदर कितनी 1Ds अरे हैं, तो 1 2, ठीक है? तो 2 हमारे पास 1D अरेज हैं। उसके बाद अब पूछ रहा है कि कितनी हमारे पास 1D अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो 1D के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सो आई होप सो आप लोगों ने सही किया होगा। इसको मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। लाइक इधर आते हैं एंड हम यहाँ पे करते हैं ARR इज इक्वल्स टू np डॉट ARR अरे इस तरह से, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बंडी अरे मैंने बना दिया। ओके, तो इसकी अगर मैं शेप प्रिंट करवाऊँ, ARR डॉट शेप, इस तरह से मेरे को 1D प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं इसकी ना रीशेप करवा रहा हूँ और इस तरह से। अच्छा, ये जो होता है ना हमारे पास व्यू रिटर्न कर रहा होता है, रीशेप का मेथड कॉपी नहीं बना रहा होता, ठीक है? यहाँ पे स्लाइड में भी कहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ही कहीं होना चाहिए, लेट मी सी, ये रहा, ठीक है? जो हमारे पास ये रीशेप का मेथड होता है ना, ये हमारे पास क्या एक व्यू रिटर्न कर रहा होता है, यानी कि ओरिजिनल जो एरे होगी ना वो इसकी बेस हो रही होगी। जैसे मैं बना रहा हूँ, इसके पास जो इसकी बेस होगी ना वो यही वाली होगी। ओके, सो इधर आते हैं, ARR3 इज इक्वल्स टू, हमें रीशेप करना है, तो हम करेंगे NP, नहीं इस तरह से, ARR डॉट रीशेप इस तरह से। एंड यहाँ पे मुझे शेप असाइन करनी है इस तरह से, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी 3 2 2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 and 2 and 2। सो यहाँ पे अब ARR3 को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सो ये लीजिए गाइस, तो ये सबसे पहले हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया था ना, उसको प्रिंट करवा देते हैं, उसकी PRINT प्रिंट लाइक दिस, ठीक है? एंड इसको भी प्रिंट करवाएं तो वही आएगा वैसे हमारे पास, PRINT प्रिंट ARR इस तरह से। एंड इसकी जो आप डायमेंशन भी आप चेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी डायमेंशन चेक करने के लिए या इसकी शेप चेक कर सकते हैं, शेप से पता लगा लेते हैं। ओके, इस तरह से ARR3। तो ये कोड मैंने लिखा है, आप होपफुली मैं आपको समझा भी देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने एक 1D अरे बना दी, 1D अरे बन गई, उसके बाद उस 1D अरे को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद क्या, जो 1D अरे प्रिंट हुई है उसकी शेप प्रिंट की, तो उसकी अभी फिलहाल शेप कितनी है वो आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, क्या आएगी वैसे हमारे पास आएगी 12, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया इसको प्रॉपरली, तो यहाँ पे एक और हमने array3 का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम रीशेप कर रहे हैं किसी को, पहली वाली जो एरे थी उसको रीशेप कर रहे हैं, और उसका वैल्यू जो हमने अभी सारी बात डिस्कस की थी वो सारी असाइन कर दी। उसके बाद उसकी शेप चेक की, उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। लाइक इसको प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास प्रिंट होकर आ गई पहली पूरी अरे, ठीक है? और उसने 12 प्रिंट करवा के दे दिया मुझे, ये 12 प्रिंट करवा के दे दिया। उसके बाद क्या काम किया, मैंने उसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है? शेप मैंने जैसे उसकी चेंज की, उसके बाद उसकी शेप क्या हो गई, उसकी शेप हो गई 3 2 2 इस तरह से। 3 2 2 हमने सेट की थी ना, वो आ गई। अब देखें 1 2 3 4, हमारे पास क्या था 1 2 3 4, ये कंप्लीट। ओके, इसके बाद क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8 बनी हुई है हमारे पास सेकंड 2D अरे। उसके बाद थर्ड 2D अरे क्या बनी है, 9 10 11 12। तो ये हमारे पास ले जनाब बन गई है 9 10 11 12। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो सकता है ये फर्स्ट टाइम, बट आप लोग करेंगे तो हो जाएगा आपसे भी। सो यहाँ पर हम कर रहे थे, ये सारा काम हमने कर लिया था। अब आपने ट्राई करना है कि 1D अरे को किस तरह से आप 2D अरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर इज द पेन? ओके, 1D अरे को किस तरह से आप 4D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आपने ट्राई करनी है। और एक और होता है कि अगर आपके पास 4D अरे है उसको वापस से 1D अरे के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको ना सिंपली रीशेप कर सकते हैं, रीशेप एंड -1। तो कोई भी डायमेंशन है कितनी भी उसके अंदर है ना, अगर -1 करेंगे ना तो वापस से वो 1D अरे के अंदर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये एरर्स हैं, ठीक है? अगर आप उसकी वैल्यू सेट नहीं करेंगे ना सही वाली,
लाइक अगर 8 एलिमेंट है तो 3 क्रॉस 3 हमारे पास 8 नहीं होता, ठीक है, 8 वो नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास एरर आया हुआ है, तो इस साइड में करके दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास व्यू होता है, रीशेप रिटर्न कर रहा होता है। ओके, तो अगर बेस चेक करना चाहते हैं तो वो बेस बता देगा जो ओरिजिनल एरे होगी। सो अननोन, अगर आपको पास अरे कोई डायमेंशन नहीं पता ना, तो -1 करेंगे ना तो खुद से सेट कर देगा उसके अंदर। ओके, फ्लैटरिंग अरे रीशेप, अगर हाँ ये वाली बात हो गई। अगर आप -1 करेंगे तो वापिस से वो 1D अरे के अंदर 4D अरे को अगर आप 1D के अंदर लाना चाहते हैं तो आप रीशेप का मेथड कॉल करें और उसके अंदर सिर्फ आप पास कर दें -1 इस तरह से, तो 1D अरे के अंदर वापस से ले आएगा। ये करके भी दिखाया हुआ है। ये 2D अरे थी, उसमें वन -1 पास किया तो उसने वापस से 1D अरे के अंदर लेकर आ गया है। ओके, होपफुली दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस। और इसके बाद एंड डिटर वगैरह का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे। लाइक व्हाट्स द स्लाइड नंबर, लेट मी सी द स्लाइड नंबर। हमारे पास स्लाइड नंबर 60 है। तो बहुत डेप्थ के अंदर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। बस ये थोड़ी ट्रिकी वाली चीजें हैं। इसके बाद ज्वाइंस एंड कंकेटिनेशन आ जाएगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एंड स्प्लिटिंग भी हो जाएगी। बाकी हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट इजी है, ठीक है, सिंपल बेसिक फंक्शन है एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के। तो आगे हमारे पास नमपाई बड़ी जल्दी क्विकली हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना उन पे मैंने टाइम भी ज्यादा लगाया है। आप देख सकते हैं वीडियो जो करंटली शूट हो चुकी है ना 55 मिनट की, 55 मिनट से ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली मैं बोलते जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है, आई एम सेइंग अगेन अगेन। तो हो जाएगा हमारा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम मशीन लर्निंग, डाटा साइंस बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। So guys, it was the video. Hopefully you have learned a lot of stuff from this video. If you have any query or question, you can ask in the comment box or you can directly DM me on my Instagram. My Instagram is as Darshibamla. इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझसे कोर्स पढ़ना चाहते हैं लाइव, ठीक है, 101 के अंदर जूम के थ्रू या गूगल के थ्रू आप मुझसे कुछ भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, so you can ask me on my Instagram. My Instagram is as Darshibamla, as I told you guys. So but that will be in paid. अगर आप मुझसे कोई भी सीखना चाहते हैं लाइक मशीन लर्निंग, आप मुझसे डाटा साइंस पढ़ सकते हैं, आप मुझसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं, बट वो पेड होगा। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट विल बी पेड। ओके, बट उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, लाइव 101 आप इंटरेक्शन कर सकते हैं और उससे आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। सो आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।